और विदुर जी के यहाँ पहुंच के भगवान ने कहा था, काका मैं चाहता हूं मेरा भक्त किसी भी पक्ष विपक्ष में ना पड़े, भक्तों को किसी भी पक्ष में नहीं रहना चाहिए, उनका तो अपना पक्ष है, भगवान का पक्ष। भगवान बोले, विदुर जी ये दुर्योधन बड़ा चालाक है, आएगा आपके चरणों में गिर जाएगा और बाद में आपको युद्ध करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं आप तो तीर्थ यात्रा को चले जाओ। तो श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा चले गए, यहाँ युद्ध हुआ, समाप्त हो गया। आज हरिद्वार घूमते घूमते श्री राम वृंदावन में उद्धव जी से विदुर जी की भेंट हुई। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, भगवान का चरित्र सुनाओ। उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, दुर्भगो बतलो कोयम यदवो नितरामपि। अरे विदुर जी, हम यादवों से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे कुल में भगवान जन्मे, लेकिन हम उन्हें मौसी का लड़का, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई मित्र ही समझते रहे, हम उन्हें भगवान नहीं जान पाए, उनका लाभ नहीं ले पाए। एक उदाहरण दिया है, ये सम बसंतो न विदुरम हरिम नीनाय गोडुपम। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि में तालाब में आकाश का चंद्रमा पानी में दिखता है कि नहीं दिखता है, तो मछलियां सोचती हैं ये चंद्रमा जलचर है, पानी में रहने वाला कोई जीव है। सारी मछलियां चंद्रमा पकड़ने भागती हैं और चंद्रमा बिखर जाता है, उसकी आकृति बिखर जाती है, तो मछलियां सोचती हैं देखो डर के भाग रहा है। आप बताइए, जो जल में चंद्रमा की आकृति दिख रही है, क्या चंद्रमा जलचर है कि आकाशचारी है? वो तो नभचर है, लेकिन मछलियां सोचती हैं कि ये जलचर है। ऐसे ही हम उन्हें अपना भाई बंधु भतीजा मानते रहे, जबकि भगवान तो भगवान ही थे। कुछ भगवान की बाल लीलाओं को गाया और फिर विदुर जी से कहा, विदुर जी आप जब भगवान जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने आपको याद किया, और जैसे ही ये बात सुनी विदुर जी का हृदय फट गया, विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। विदुर जी ने कहा, भगवान ने मुझे याद किया? जब भगवान जा रहे थे तब उन्होंने मुझे याद किया? अरे उद्धव जी मुझे बताओ किस विषय में याद किया? बोले, जब भगवान हमें दिव्य ज्ञान दे रहे थे तब वहां मेरे साथ एक मैत्रेय मुनि भी थे, तो भगवान ने जाते जाते मैत्रेय मुनि से कहा था कि ऋषिवर, जब मेरे भक्त विदुर जी आपके पास आएंगे तो जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं यही ज्ञान आप उनको दे देना।